जी भाई साहब, ये पवित्र नवरात्र के उसमें जो भी अपने पूरे भारतवर्ष में, जो अपने प्रदेश में, जो इस मेरी छोटी काशी में जो भी भगत नवरात्रि कर रहे हैं माता रानी के, उनसे एक प्रार्थना है, इस आने वाले चुनाव में किसी भी भ्रष्ट नेता को ना चुने। माता रानी उनको इतनी शक्ति दे और किसी भ्रष्ट नेता के बहकावे ना आवे और उनको वोट न डालने, एक अच्छा और ईमानदार और जुझारू नेता को चुने। अब की बार देखो, जो लोग ये सोनी है ना कुर्सियाँ पे, वहाँ हमारी आवाज़ नहीं उठ रही, तो ये वहाँ आवाज़ नहीं उठी ना, तो ये अपने तरीके से चाहे शाम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनानी पड़ो, अब की बार विकास कार्य करवा के रवाएंगे हम, करवा के रहेगा। जैसे ही हमारे हल्के ने एक आदमी 3 बार MLA बनाया। हाँ, वो MLA बना तो नहीं था, अब तीसरी बार भी कि मन के मैं तीसरी बार MLA बनेगा तो उसने कुछ न कुछ मिल लगा, हमारा हल्के का विकास होगा। लेकिन मिल के 1 साल में उसका मंत्रिमंडल खोस लिया। एक बार ये चौधरी देवीलाल ने कहा था अजय को, अगर नेता बनना है तो भिवानी से चुनाव लड़। अच्छा, और न तो MP तो नहीं इशारते भी बना देंगे, इशारते बना देंगे। ठीक है। तो आप नमस्कार, मैं अजय भाई पवित्र नवरात्रों के 5वें की हार्दिक से हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक से हार्दिक बधाई। जो बढ़ती हैं माता रानी उनकी सब की मनोकामना पूर्ण करे। तो फिर से हमारे कैमरे के ऊपर राजू नांगल, राजू पंडित, और शेर के बच्चों ने व्रत भी शीशे कर रखे हैं, यानी 9 के 9 दिन पानी में रहेगा, यानी एक बार पानी पीना है भाई। यह तपस्या भी हर एक आदमी की बस की बात होवे कोने। तो नमस्ते, जय माता की सारे भाई है ना अजय भाई। बर्ता बार 9 के 9 दिन पानी पियो भाई, एक बार पूरे 24 घंटे में एक बार पानी पीता हूँ। अच्छा, 9 दिन में 9 बार पानी पीऊँगा। अभी भूख आपको लगे? मैंने जिंदगी में आज तक नोट नहीं करे हैं। करो भाई, सब अच्छे हो। नहीं अच्छे तो हम माता रानी के कृपा लगा दे। तो बताएं अब किस तरह से राजू नांगल ने प्रोग्राम बना रखे हैं, किस तरह से गांव में जा रहे हैं। क्योंकि आपकी फेसबुक आईडी देखो तो आजकल आप कहीं ना कहीं मुख्य अतिथि के रूप में हो, वशिष्ठ अतिथि के रूप में हो, यानी यह है कि आज राजू नांगल राजनीति के अंदर फ्रंट का हिस्सा देखे जा सकते हैं। क्या कहेंगे? जैसे भाई साहब पहला आपने उस दिन बताई, उस दिन के बाद थोड़ी जिज्ञासा सी हुई, तो मैं मेरे जो हल्के का तकरीबन गाँव में गया हूँ और बड़ा बुरा हाल है वहाँ। जो मतलब एक MP MLA ने करने चाहिए थे वो काम हो ही नहीं, वहाँ विकास नहीं हो रहा हमारा हल्के का। किस तरह की गाँव का तो हो ही नहीं रहा बिल्कुल। गाँव में तो मतलब गलियाँ का देख लो आप, पानी का देख लो, पानी की इतनी बुरी हालत है, मतलब पानी टाइम पे मिलेगा नहीं किसी को भी। आपका तो गाँव घुमाने का वो पूरा बड़ा गाँव हो तो जोड़ का पानी पीवा है इस तरह की? हाँ, बहुत बुरा हाल है। मतलब मेरे गाँव का खुद का ऐसा हाल है, अगर कई बार इतना बदबूदार पानी आऊगा नाली का, ऐसे तो लेटरिन में भी नहीं आऊगी इतनी बदबू। शिवरा का पानी आओ, बहुत बुरा हाल है पानी, पीने के पानी की तो सबसे बड़ी समस्या है। तो पूरा मन बनाया है राजनीतिक में आने का, पूरा किस तरह से राजू नांगल कार्रवाई करेगा, किस तरह से राजू नांगल अगला राजनीति के अंदर कदम रखेगा, तो तैयारी विस्तार से बताओ सब। देखो भाई साहब, वो तो जनता जनार्दन है, अगर आशीर्वाद देंगे तो आगे भी बढ़ा जाएगा और मन तो बनाए रखे हैं। लेकिन जहाँ तक बात है युवा की, मेरे साथ है इस अपने जो विधानसभा क्षेत्र है अपना भिवानी, चाहे अपना भाई पैर पूरा जिला ही मान लो, तो वहाँ के 36 बिरादरी के जो युवा है ना वो मेरे साथ है। लेकिन राजू, मैंने आपका वीडियो इंटरव्यू करा, उसमें एक मेरे पास कमेंट आया, मेरे बंदर बात बताई कि राजू तो बूझिए, राजू जो जितने केस है, क्या सरकार, क्या प्रशासन आपको चुनाव लड़ने देगा, या फिर उससे पहले आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जाएगा राजनीति का? क्योंकि आपका एक ग्राफ बनता जा रहा है युवाओं की, आप क्रेज की बात करो तो आपको एक कह सकते हैं आराम से। देखो भाई साहब, षड्यंत्र तो पहले भी रचे जा चुके हैं। मैं सरपंच बना जब भी रचा गया था, लेकिन मैं बरी होया उस केस में भी। ऐसे नहीं होता। कानून पर, न्याय प्रणाली पर पूरा विश्वास है। आज तक किसी मुकदमे में सज़ा हुई नहीं है मेरी, और माता रानी की कृपा हुई तो आगे भी नहीं होगी सज़ा। क्योंकि झूठे मुकदमे भाई साहब, झूठे मुकदमे में सज़ा को नहीं होगा।
समय कटवा देंगे, मेरा समय खराब करवा सकें मेरा, लेकिन मेरी सजा नहीं करवा सकते। लेकिन राज्य ने पूरा मन बना लिया कि राजनीति में आना हाँ है, भाई सेवा साहब, करनी बस जन सेवा करनी है भाई। नर सेवा नारायण सेवा भाई साहब। नर सेवा नारायण सेवा। तो अब के स्थिति देखो हो वोट बैंक की, किस तरह से तैयारियाँ की जाएंगी? तैयारी अपन करनी कौन भाई सब, तैयारी माता रानी ने कर रखी है, अपनी जनता ने कर रखी है। दूसरे मोदी वर्गी हो रहे हो अभी है। हाँ उन्होंने कर रखी भाई सब, वही करना, और अपना क्या आता है। अच्छा, तो वो मायने किस तरह से बदलेंगे राजनीति के, आप लोगों के आने से, आप लोगों के युवाओं के साथ देने से? देखो अजय भाई, हम आपने पूछ ले, उसमें पूछा था भाई घाट घाट का पानी पी रहे। हाँ, हमारे पिछली बार पूछा था। तो घाट घाट का पानी पीने का मतलब तो अभी सारे धक्के खाते हैं ना जी। तो और शहर में भी जावा, हाँ तो देखा, हाँ अपना जो शहर है वो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुआ, कम से कम भी 20 साल पीछे है और शहरों से। अच्छा अच्छा, जैसे शहर में चले गए, किसी जिले में चले गए, तो अपना शहर देखो गाड़ी में बैठे तो नू लागे खड़ा आगे। हाँ अच्छा, तो अपना शहर वहाँ ज़्यादा विकास है, अपने शहर में कुम्हार वह होना चाहिए अपने शहर में ज़्यादा, क्योंकि अपना शहर सब कुछ तय करता है, राजनीति भी तय करता है। एक बार ये चौधरी देवीलाल ने कहा था अजय को, अगर नेता बनना है तो भिवानी से चुनाव लड़। अच्छा, और न तो MP तो नहीं इशारते भी बना देंगे, इशारते बना देंगे। ठीक है। तो कह सकते हैं अपने कि भिवानी के जिले की राजनीति से पूरे प्रदेश की राजनीति तय हुआ है। हाँ भिवानी जिले से पूरे राजनीति, इसका अपना पूरा हरियाणा राज्य की राजनीति तय होती है, लेकिन फिर भी हम पिछड़े हुए हैं। इस जिले ने भाई साहब 3 मुख्यमंत्री दिए, लेकिन इस राजनीति ने हमारे जिलों को क्या दिया? कुछ नहीं दिया, हम पिछड़े हुए हैं। आज भी और जिले से बहुत ज़्यादा पीछे हैं हम, जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। तो राजनीतिक सिर्फ एक मान सकते हैं राजू, व्यापारीकरण बन के रह गया। देखो राजनीतिक जो समाज है, समाज नेता बना हुआ है। जायज बात। फिर समाज में जितने ज़्यादा नेता हों उतना जो समाज आगे बढ़ेगा, उत्थान करेगा, प्रगति पाओगा। लेकिन जो नेता बने हैं ना, वो बाद में नेता बनने के बाद समाज ने भूल जाए, सिर्फ अपना आप पे गिरे जाएँ। वो सिर्फ अपना परिवार के खुद के देखें, खुद के मतलब कोई रिश्तेदारी यार पैरा देख लिया ना, समाज ने भूल जाए, अपने हल्के ने भूल जाए, अपने शहर ने भूल जाए, यानी आपादपी लग जाए, आपादपी लग जाए है। इस वजह से हम पीछे हैं, इस वजह से पीछे हैं। हाँ। तो अब इसे क्या आप लोग युवाओं को इसलिए आगे आना पड़ा कि जो हमारे राजनेता थे वो सिर्फ आपादपी में बीच में गिरेंगे? देखो भाई साहब, युवा है, पढ़े लिखे हो, समझदार है, युवा की सोच थोड़ी ही जो जनरेशन गैप है वो बदल रही है आजकल, तो युवा ना गाना पड़ेगा और उसी से समाज आगे बढ़ेगा और उसी से विकास होगा। जैसे ही हमारे हल्के ने एक आदमी 3 बार MLA बनाया। हाँ, वो MLA बना तो न्यू था, अब तीसरी बार भी कि मैं तीसरी बार MLA बनेगा तो उसने कुछ न कुछ मिल लगा, हमारा हल्के का विकास होगा। लेकिन मिल के 1 साल में उसका मंत्रिमंडल खोस लिया, छीन लिया गया। फिर वो व्यापारी, बेरोजगारी और सौदे लिया, मतलब विकास नहीं कराया उसने किसी डाल तभी, किसी डाल का भी विकास नहीं हुआ। उसकी वजह से हमारा आराम ने 3 बार बना दिया हल्के ने, उसने इतने मतलब इतना प्यार दिया हल्के के लोगों ने, उसने सर का ताज बनाया। हाँ सर का ताज बनाया, लेकिन उसने इस हल्के के लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। और भाई साहब अब की बार भी अगर ये हल्का नहीं जाग्या, जय भी न्यू सोनिया बनावेगा, तो फिर इसका हल्के का दुर्भाग्य है, वो हमारा भी दुर्भाग्य है, और आने वाली पीढ़ी भी खत्म होने लग रही है इस वजह से। उनका भी दुर्भाग्य है, हमारे युवाओं का भी दुर्भाग्य है। देखो नेता तो खानिए पीनिए सोनिए बनाने तो बहुत बना लिए, नेता तो ऐसा बनाओ जो गोली बरगा हो, जो सारा सब क्या है आगे डर खड़ा हो और जड़े जा उड़े विकास हो, और उसकी बात सुनी जा और मानी जा। जड़े लोग एक थाना में फ़ोन कर दे, उड़े थाना वाला मुंशी फ़ोन नहीं उठाता, उनका फ़ायदा क्या है नहीं होता। ऐसे लोगों को बनाना है कोई फ़ायदा नहीं है, जो अड़े अपनी बात ना आगे ले जा और अपनी बात ना आगे उठाई दे रहा है, वो तो बनाना चाहिए ना। आम आदमी, ये तो आम आदमी से भी नीचे है, आम आदमी की भी ठीक मान लेंगे लोग, इस मतलब जो आज का अपना नेता उसकी को नहीं मानना, कोई मानना। भाई पानी कौन पी रखा जे, नहीं मन मत बहुत कुछ है कहने की, जोश भी आओ, लेकिन बोलिया कौन जानता क्यों पानी एक कप पीना भाई पूरा दिन में। आपकी भक्ति में जी। बाकी पूछ भाई, पूछूँ तो क्या भाई राजू, बताए दो घर लिखो के व्यवस्था मानो, शहर की व्यवस्था फिर के देख सको। क्या लगता है राजू कि अब की बार का जो चुनाव आएगा 24 का,
इस प्रदेश के अंदर क्या भिवानी वास्तवता में इस शहर से प्रदेश की राजनीति तय होगी, या फिर किस तरह बनेगी, या फिर राजनीति वो जाति के आधार पर रह जाएगी इस प्रदेश की, इस शहर की? देखो भाई साहब, ये तो दुर्भाग्य है अगर जाति का आधार पाव है तो। आप भी निकलो घर से और हम भी निकलते हैं घर से। हमारा भिवानी का रास्ता होना चाहिए 5 से 7 मिनट का, क्योंकि 7 किलोमीटर है मेरा गांव, लेकिन हमने लग जाए आधा घंटा पौन घंटा। और आप भी निकलो घर से, आप निकलो तो आपकी कॉलोनियाँ का आपने पता है, सीवरेज का पानी भाई कैसे कैसे रहते हो, मतलब इतना बुरा हाल है, व्यवस्था है नहीं। और आप इस शहर की किसी कॉलोनी में देख लो भाई, जितवाड़ा जोड़ देख लो, हनुमान ढाणी देख लो, पीपली वाली जोड़ी देख लो भाई, यो दादरी गेट, बावड़ी गेट, हनुमान गेट, कितने भी चले जाओ आप, किसी भी जगह पे इस शहर में कहीं भी व्यवस्था हो तो बताओ। इब के बताओ ना, मतलब सारी ये चीज़ तो खराब है, एक भी चीज़ तो है नहीं बढ़ रही भिवानी में। कि तो कर जोगे हो जाओ शहर में, शहर में यह व्यवस्था तो बढ़िया है, एक भी व्यवस्था बढ़िया नहीं। एक व्यवस्था तो है, एक चीज़ बड़ी दी दिखी है, जो हमने MLA बनाया ना वो व्यापार में बढ़ने लग रहा है, और इसके अलावा कुछ नहीं बढ़ता दिख रहा है इस शहर में। अच्छा हाँ, उसके अलावा कुछ नहीं बढ़ रहा, वो तो बढ़िया व्यापार में, और कोई नहीं बढ़िया, और ना तो कोई विकास बढ़िया इस शहर में, ना कोई रोजगार बढ़िया, ना कोई और व्यवस्था बढ़ी, कोई भी काम धंधा भाई किसे डाला का भी है, मतलब कोई बढ़िया नहीं कुछ। तो जिस प्रकार से ये चुनाव है प्रदेश की राजनीति तय करे है, लेकिन ये चुनाव फिर जाति के आधार पर भटके रहे, फिर किस तरह विकास हो रहा? जो देखो, अगर ईबी भी होगा ना ये वोटर, तो दुर्भाग्य है भाई साहब, जाति पर नहीं बढ़ना चाहिए। किसी आदमी को बनाओ, चाहे वो कोई भी है, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और युवा है, जो आदमी मतलब खड़ा हो जाए, सब कहेंगे आगे से हम इतने कहेंगे हाँ भाई यो काम करना है तो करना है, बस विकास कार्य करे बस खाली। जो आप पता पियाले हैं नहीं है तो सब ने मेरा भाई साहब, जो पहले हैं आपने महारत पहले बड़े भी हो आप, महारत है आपका अनुभव भी ज़्यादा है यार, और जो वोटर हैं उन्हें इतने लोग बना दिए, 3 मुख्यमंत्री दे लिए, 3 बार MLA बना दिया एक आदमी, फिर भी कि मैं नहीं मिल रहा अपन ना, तो इब भी होगा तो फिर, और इब तो 20 साल पीछे, फिर 40 साल पीछे चला जाएगा भाई साहब। अब भी काला भी नहीं जा गया तो राजू, जिस प्रकार से आप हल्का में जाओ, जिस प्रकार से आप हल्के दौरे करो, जिस प्रकार से लोगों से मिलो हो, तो लगता है कि अब की बार जो लोगों का वोटर है वो साइलेंट की बजाय चर्चा में है, शोर मचा रहा कि हाँ ये हमारी ये व्यवस्था खराब हो रही है। हाँ, कुछ देखो साइलेंट है, वो तो कुछ % साइलेंट तो साइलेंट रहो, वो तो सदा साइलेंट रहे, लेकिन जो और जो लोगों में है भाई साहब अब की बार, अच्छा अभी कर बदलेंगे माहौल। राजू, वो लगा नहीं, वो जो साइलेंट वोट है वो शहर का नाश करे है। हाँ, साइलेंट आदमी तो पता है भाई सब व्यवस्था को खराब करने में उसी का हाथ होता है, चाहे वो जुर्म सहने की बात हो, जो साइलेंट रहा उस पर जुर्म ज़्यादा होगा, जो आवाज़ उठावेगा वो अपना न्याय पा जाएगा, तो जागना पड़ेगा भाई, जागना पड़ेगा। तो अब की बार का हल्के को जाग जाके तपस्या करनी पड़ेगी। हाँ, तपस्या तो करनी पड़ेगी, तपस्या के बाद फल मिलेगा भाई साहब, कुर्सी मिलेगी। हाँ बिल्कुल, कुर्सी तो जब मिलेगी जब तपस्या के बाद कुर्सी मिलती है भाई साहब। और उस कुर्सी का जब बेनिफिट होगा, उस कुर्सी का काम होगा, जब उसकी कलम से बस शहर के लिए नए विकास आयाम लिखे जाएंगे, फिर आपका शहर पिछले 20 साल पीछे हो जाएगा, 20 साल आगे जाएगा। बिल्कुल भाई साहब, अगर कोई युवा चेहरा आवे है और जोशीला बालक आवे है आगे, तो 20 साल आगे जाएगा, पीछे कैसे रहेगा, और सेना से भी आगे जाऊँगा अपना। जैसे भाई साहब मैं 2-3 गाँव में मैं जाने का मौका मिला, अपना कायला गांव है मेरा पड़ोसी गांव है, सांगा है मेरा पड़ोसी गांव है, गया वहाँ की व्यवस्था देखी, एक धिक्कार सा हुआ मन में, मतलब ऐसी टीस सी लगी भाई, कुछ नहीं, वे इतनी अव्यवस्था फैली हुई भाई साहब, ना तो नहरा में पानी, ना पीने का पानी उड़े, गली देखी सारी टूटी फूटी, गलियाँ में कीचड़, गोडो गोडो बहने, चलने का रास्ता नहीं, अगर गई गाड़ी लगड़ जाए तो लुगाई बताई जाओ सारा गया भाई, साइड में खड़ी होना पड़े, और मतलब किसी तरह की व्यवस्था थी नहीं वहाँ गाँव में। तो भाई साहब अब की बार देखो, जो लोग ये सोनी है ना कुर्सियाँ पे, वहाँ हमारी आवाज़ नहीं उठ रही, तो ये वहाँ आवाज़ नहीं उठी ना, तो ये अपने तरीके से चाहे शाम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनानी पड़ो, अब की बार विकास कार्य करवा के रवाएंगे हम, करवा के रहेंगे। हाँ, चाहे कुछ भी हो, यानी अब की बार उस हक की लड़ाई के लिए लड़ा जाएगा, जो इस हक की लड़ाई के लिए जो शहर वंचित तो रहे, जो हल्का वंचित रहे। हाँ, जो इस विकास कार्य के लिए जो अपना हल्का वंचित है ना, उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी, काल चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो जाओ। हाँ, कुछ भी होता है। अब की बार किस तरह से तैयारी करेगा राजू? आज नू तो नहीं होगा इस तरह, आज राजू का है कि मैं लड़ूंगा, मैं सारे काम करूंगा, ऐसा नहीं होगा भविष्य में आगे फिर किसी समाज के अंदर राजू भटके रहे। मैं दोबारा से सवाल लूँ राजू। नहीं भाई साहब,
ऐसा नहीं होगा। आप मेरे गांव में आप जाके कभी पूछना किसी से भी, मेरे गांव के किसी भी बंदे से, मैं एक सरपंच रहा, थोड़ा टाइम रह न पाया, लेकिन उनसे ये पूछना जितना काम मनने में सरपंच का कार्यकाल में कराने मेरे में, इतना 35 सालों में हुआ था उस गांव में। अच्छा। 6 सरपंच जा लिए थे, इतना उन्होंने नहीं करवाया, इतना मैंने मेरे एक लम करवा रहा हूँ। आप पूछो थोड़ा कार्यकाल में इतना कार्य करवा रहा हूँ। अगर मेरे को पूरा टाइम मिलता, ये षड्यंत्र ना रचे जाते, तो मैं उस गाँव में चंडीगढ़ बना देता। चंडीगढ़ बना देते हैं। तो राजू चंडीगढ़ ऐसा लगा चंडीगढ़ बनाने की तैयारी करे है? हाँ, इस हल्कन चंडीगढ़ चंडीगढ़ बनाने की तो कई नेता बात कहते हैं ना भाई साहब, बात नहीं कहते, हम करते हैं। बात कहने वाले नेता अलग हैं, हम तो करने वाला मत। हर सब ने मेरा इस बात का बताने की जरूरत को नहीं। तो राजू जी भाई साहब, ये पवित्र नवरात्र के उसमें जो भी अपने पूरे भारतवर्ष में, जो अपने प्रदेश में, जो इस मेरी छोटी काशी में जो भी भगत नवरात्रि कर रहे हैं माता रानी के, उनसे एक प्रार्थना है, इस आने वाले चुनाव में किसी भी भ्रष्ट नेता को ना चुने। माता रानी उनको इतनी शक्ति दे और किसी भ्रष्ट नेता के बहकावे ना आवे और उनको वोट न डालने, एक अच्छा और ईमानदार और जुझारू नेता को चुने। ये एक माता रानी से विनती है। अपील सुथरी करी राजू। अपील तो भाई साहब माता रानी से है, उनको शक्ति दे। चलो जी, जो नवरात्रि कर रहे हैं उनको सबको शक्ति दे। हाँ, सबको शक्ति दे माता रानी, तंदुरुस्ती सबके घर में बरकत दे। हाँ, बरकत दे। और सब माता रानी से विनती राजू ने कर ली, क्योंकि राजू पानी में है भाई। ये भी तपस्या आया हुआ है। व्रत ये नहीं है कि व्रत कर लिए हम काम चला लिए, नहीं, उसके लिए इंसान को तपस्या करनी पड़ती है। जिस तरह से तपस्या अर्जुन आंगला के रूप में करने लगे कि बहुत बड़ी बात है पानी में व्रत करना। अच्छा, सबसे बड़ी बात है बोल रहे कौन जा पानी बिना पानी पी दो। और जी जिस तरह से माता रानी से अरदास की है, माता रानी अब की बार राजनेताओं को सद्बुद्धि दे और 2024 चुनाव हुआ, माता रानी सबके लिए खुशहाली हो और हमारे हल्के का, शहर का, प्रदेश का एक अलग आयाम बने और इस शहर की और इस हल्के के प्रदेश के अंदर एक गिनती हो, जो व्यापार में हो, चाहे युवा किसी काम की बात हो, चाहे देखने लायक शहर की बात हो। यानी यह है कि माता रानी से सब कुछ राजू नांग ने मांगने का काम किया। राजू नांग ने पूरा मन बनाया हुआ कि मैं लड़ूं चाहे कोई युवा लड़े, लेकिन यह है कि अब की बार एमएलए एमपी वो बने जो इस शहर के लिए वास्तव में सोचने को मजबूर हो, सोचने के लायक हो और जो अड़ के अपने काम करवाने की हिम्मत रखता हो। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।